हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम IAS मैथ्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं BPSC ऑडिटर मैथमेटिक्स ऑप्शनल के बारे में। तो BPSC एक एग्ज़ाम कंडक्ट की थी ऑडिटर का, ओके। इसमें कई बच्चों का ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, राइट। अब मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट को 3 से 4 महीने में 3 to 4 मंथ्स में अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और हम लोग आपको कैसे सपोर्ट करने वाले हैं इस 3 से 4 महीने में, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नंबर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, ओके। तो बच्चे, ऑलरेडी हमारा जो बैच है BPSC ऑडिटर का, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड किया होगा, चाहे आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो उसमें हम लोग इस चीज़ के बारे में चर्चा किए हैं। BPSC का जो बैच है 1 फरवरी और 1 मार्च, 2 बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, ओके। 1 फरवरी को एक स्टार्ट हुआ था, दूसरा 1 मार्च को स्टार्ट हुआ था। 1 फरवरी वाले में आपको कैलकुलस चल रहा है और 1 मार्च वाले में आपको लीनियर अलजेब्रा चल रहा है। जो भी बच्चे 1 फरवरी में एडमिशन लिए हैं उनको 1 मार्च का भी एक्सेस दिया गया है, और जो 1 मार्च में जो अभी एडमिशन लिए हैं उनको रिकॉर्डेड क्लास ऑफ 1 फरवरी भी एक्सेस दिया गया है। बाकी आगे दोनों बैच को कंबाइन करके हम एक सिंगल बैच बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि BPSC ऑडिटर का जो एग्ज़ाम है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो एग्ज़ाम होगी सो मई या जून, ठीक है, इन दोनों महीने में ये एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट करा दी जाएगी, ठीक है। अभी हालांकि मेंस का जो एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं आया है, जो मेंस का जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आप होता है उसका अभी कोई भी पता नहीं है कि ये कब आएगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। बट यू हैव टू बी रेडी इन योर सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है आपका, मैथ्स ऑप्शनल है तो मैथ्स ऑप्शनल में बिल्कुल आपको 3 से 4 महीने में आपको रेडी होना पड़ेगा। तो बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट, दुविधा ये है कि इन 3 से 4 महीने में, इन 3 to 4 मंथ्स, आपका जो सिलेबस है वो कैसे ख़त्म होगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ ऑडिटर के एग्ज़ाम के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो कि ऑडिटर मैथ्स ऑप्शनल के जो भी बच्चे हैं उनको ध्यान में रख के ये वीडियो जो है सो हम बना रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए कि 3 to 4 मंथ्स में आपको कवर करने के लिए हमने एक स्ट्रेटजी आपके लिए निकाला है। इसमें जो हमारा स्ट्रेटजी है बच्चे, अगर हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो इसमें हम आपको BPSC 67th का जो हमारा प्रीवियस बैच चला है उसका रिकॉर्डेड क्लास हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच के साथ दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऑडिटर का अगर आप बैच परचेज करते हो, है ना, ऑडिटर का जो बैच है सो ये भी काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट में हमने लॉन्च किया है, रुपीज़ जस्ट 10,000 में, ठीक है। और ऑडिटर के इस बैच में ये जो आपको BPSC 67th का जो रिकॉर्डेड क्लास है इसको हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, क्योंकि आप लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो, समय कम है, सिलेबस पूरा करना है। तो अगर हमारे यहाँ पढ़ते हो तो 3 से 4 महीने में इस चीज़ को हर तरह से जो भी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करके आपको अपना काम को फाइनल स्टेप तक ले जाना है, ओके। तो अब कैसे हम लोग इस क्लासेस को कंडक्ट कराते हैं, तो ये बात हमने किया कि BPSC 67th का भी आपको जो रिकॉर्डेड क्लास है, ओके, देखते रहना है। प्लस जो ऑडिटर का जो बैच है, ऑडिटर का जो बैच है ये आपका क्रैश कोर्स है, ओके, ये है क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स का जो मतलब होता है, अगर आप क्रैश कोर्स के बारे में जानते हैं तो आप बखूबी जानते होंगे, यहाँ पे मेनली होता है कॉन्सेप्ट रिव्यू, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ओके। सेकंड चीज है प्रॉब्लम प्रैक्टिस,
पिछला कई सारे वीडियोस हमने बनाया है जिसमें हम आपको दिखाए हैं कि क्वेश्चंस का लेवल हमारा कैसा है, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस को आप बच्चों को देते हैं कि बनाने के लिए। कॉन्सेप्ट रिव्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव लेफ्ट मैथ फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, कम से कम 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल से आप मैथमेटिक्स छोड़े हुए थे और ऑडिटर का फॉर्म भरे, आपका प्रीलिम्स निकला है, तो कॉन्सेप्ट का रिवीजन हम लोग आपको तेजी में कराते हैं। ओके, साथ ही साथ उसी चैप्टर को आपको रिकॉर्डेड क्लास में देखने को बोला जाता है। जो डाउट होता है फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीपीएससी वाले बैच में आपको क्लास है सो लगाते हैं, जिसमें कि आपको सारा डाउट, जो भी डाउट वगैरह है, आपका क्लियर होता है। तो इस ढंग से हम लोग 3 to 4 मंथ्स के भीतर में अपने पूरे कोर्स को बहुत ही तेजी में ख़त्म करेंगे विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। चूँकि ये जो आपका एग्ज़ाम है बीपीएससी ऑडिटर का, तो इसका सिलेबस बीपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होता है आपका बीपीएससी 64, 65, 66 है ना, जो पहले भी हुआ है, तो इनके क्वेश्चंस को, जो मैथ्स ऑप्शन का आपके क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। ओके, तो सारे टॉपिक्स, वेदर दिस इज लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस हो गया है ना, कैलकुलस हो गया, फिर से आपका वेक्टर कैलकुलस हो गया, उसके बाद आपका 3D है, फिर आपका मैकेनिक्स हो गया, जैसे पार्ट ए ऑफ द सिलेबस हो गया, ये सारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के जो आए हैं, सीट के साथ साथ आपको बनाना है, वो हम लोग बनवाएंगे। तो अगर आप ये कोर्स इनरोल करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत तेज़ी में चीज़ें रिवाइज होंगी और आपको कुछ माइंड में कुछ हेडेक टाइप नहीं रहेगा कि ये भी कवर करना है, वो कहाँ से करना है, वो किस किताब से करना है। आपको हर एक टॉपिक पे सीडी दिया जाता है, सीट का फुली डिस्कशन क्लास में होता है, 1-to-1 डिस्कशन होता है, जिसमें कि आप अपना डाउट जो है सो बोल कर पूछ सकते हैं हमसे, और फिर क्लास के दौरान अपने डाउट को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो गिविंग यू टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज ऑन द पैटर्न ऑफ बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको मैथ्स ऑप्शन में पूछा है, उसके आधार पर हम लोग टेस्ट सीरीज बनाकर आप लोग को टेस्ट भी लेंगे। टेस्ट भी आप एप्लीकेशन से क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे, वहाँ सॉल्यूशन आप आंसर करेंगे और उसके बाद उसको स्कैनर से स्कैन करके फिर आप अपलोड कर देंगे। वी विल गिव यू द चेक्ड कॉपी आफ्टर योर सबमिशन। ओके, सो टेस्ट सीरीज आपका ये हो जाता है। फिर इसके बाद में कुछ बचता नहीं है। आपने सीट किया, ठीक है, सीट के क्वेश्चन लगाएं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाएं और फिर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगाएं। बिलीव मी, आपको 3 से 4 महीने में इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि 3 से 4 महीने में 5 किताब ख़त्म कर ले, 10 किताब ख़त्म कर ले, तो बिल्कुल वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि उतना आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये वाला रास्ता अपनाओगे, अगर आप कोर्स इनरोल करके आप सर्टेन प्रॉब्लम्स गिवन इन द सीट्स आप कर लिए, आपने अगर पीवाईक्यू का क्वेश्चंस लगा लिया, पीवाईक्यू का क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है उसको कर लिया और आपने टेस्ट सीरीज दे दिया, तो आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाता है। ठीक है, आप इतना तैयारी में जाओगे, आराम से जो क्वेश्चंस जो होते हैं तो उनको आप सॉल्व करके आओगे। तो अगर आपने बीपीएससी का ट्रेंड नहीं देखा है तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ट्रेंड इन बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल। ओके, तो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B ये फिक्स्ड है। आप क्वेश्चन देखोगे तो ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है, लीनियर अलजेब्रा। ओके, उसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B मोस्ट प्रोबेबली इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपका कैलकुलस का रहेगा। एक क्वेश्चन आजकल मिक्स करने लगे हैं तो OD डाल देते हैं, 3D डाल देते हैं। ठीक है,
फिर आपका एक क्वेश्चन जो है सो 1 क्वेश्चन कहीं से आपको ओडी का भी आपको मिलेगा। हो सकता है ये 2 के भीतर में मिले, चाहे 3 के भीतर में मिले। क्वेश्चन नंबर 2/3 आप कर सकते हो। उसी ढंग से आप देख सकते हो कि जो आपको मैकेनिक्स का है तो एक क्वेश्चन मैकेनिक्स का आपको मिल जाता है। तो आप सोचो कि 1A 1B आपने किया, कैलकुलस है, अगर मान लो यहाँ ओडी भी हो जाता है तो ये क्वेश्चन हो गया। तो 2 क्वेश्चन तो आपने यहाँ से कर दिया आराम से, ठीक है। एक क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस का होगा तो वेक्टर कैलकुलस में भी सर्टेन टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो लगभग 2.5 क्वेश्चन आपने कर दिया। और मैकेनिक्स का थोड़ा मोड़ा भी अगर पढ़ के जाओगे, सिलसिलेवार चीज़ जो चीज़ क्लास में कराया जाएगा एटलीस्ट आप उतना भी ढंग से करके जाओगे तो आप 3 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, 3 क्वेश्चन जो है सो आप यहाँ से कंप्लीट कर लेते हो। ओके, पार्ट 2 और इजी है। पार्ट 2 जो है एक मॉडल अलजेब्रा का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम लोग उसको भी कराते हैं आपको। मॉडल अलजेब्रा को पार्ट को अगर आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं फिर भी आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ओके, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, एंड आफ्टर दैट यू हैव LPP। ओके, इन 4 टॉपिक से भी आप वहाँ पे 2.5 से 3 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। अगर आपने मॉडल अलजेब्रा कर दिया है तो वहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 7A 7B जो होगा 1 to 6 आपका क्वेश्चन पार्ट ए में रहता है। पार्ट 1 में क्वेश्चन जो रहेगा सो 1 to 6 में होता है, और पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन होता है वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 to 12 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है तो मॉडल अलजेब्रा क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है सो आपका लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन आता है। किसी भी साल के पेपर को आप उठाकर देख लो। अगर ये चीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार उठाकर देखिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं देखा है, नहीं है आपके पास, तो आप हमारा कई सारे वीडियोस हैं जिनमें कि 64th है, 65th है, 66th है, सबका हमने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया हुआ है वीडियो में, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हो। बेसिक चीज़ है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या ट्रेंड है। अगर आपको ट्रेंड ही नहीं पता, आप सीधे किताब निकाल के बैठे हो तो ये यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है। ओके, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक सर्टेन स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चलते हो, सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करके, कुछ नंबर ऑफ टेस्ट देकर, तो 3 से 4 महीने में आप बहुत अच्छा तैयारी कर लेंगे, जो कि आप किताब से 3 से 4 महीना में करना बहुत ही असंभव सा लगता है। सो अगर आप चाहते हैं कि BPSC ऑडिटर इस बार क्वालिफाई करे, अच्छा खासा सीट आया हुआ है और मैथ्स ऑप्शनल में एक अच्छा स्कोर खड़ा करके अपना सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए IAS मैथ्स एकेडमी। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो जो नंबर डिस्प्ले पे है आप उस नंबर पे कॉल करें, आपके सारे डाउट डिसॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।